अब हम आपको लेकर चलते हैं फ्रांस के शहर कान में। वहां पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल चल रहा है। हर साल आपने सुना होगा कान फिल्म फेस्टिवल होता है और बहुत प्रेस्टिजियस ये माना जाता है, जहां पर भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। इस बार भारत सरकार ने विदेशी फिल्म प्रोडक्शन कंपनियों को भारत में शूटिंग करने पर 30% कैश इंसेंटिव देने का ऐलान किया है। यानी भविष्य में अगर कोई विदेशी कंपनी विदेशी फिल्म शूट करने के लिए भारत आती है, फिल्म बनाने के लिए भारत आती है, तो उस फिल्म प्रोड्यूसर को कैश इंसेंटिव दिया जाएगा। उसका अर्थ यह है कि मान लीजिए वो फिल्म प्रोडक्शन कंपनी भारत में उस फिल्म के निर्माण में आकर 100 करोड़ रुपए का खर्चा करती है, तो भारत सरकार उस कंपनी को 30% यानी 30 करोड़ रुपए का कैश इंसेंटिव देगी। और ऐसा नहीं है कि भारत अकेले ये काम कर रहा है। इस समय दुनिया के बहुत जो बड़े बड़े देश हैं वो सब फिल्म प्रोड्यूसर्स को, फिल्म कंपनीज को अपने यहां शूट करने के लिए ऐसा ही कैश इंसेंटिव देती हैं, जो कि अब भारत ने भी शुरू कर दिया है। इस बार का कान फिल्म फेस्टिवल कई मायनों में खास है। इस फेस्टिवल में पहली बार भारत को कंट्री ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया है और इस बार इस फेस्टिवल में अलग से भारत का पेविलियन बना है, इंडियन पेविलियन बनाया गया है, जहां भारत की सिनेमा वाली सांस्कृतिक शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर इस बार खुद इस फेस्टिवल में गए हैं, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि आज भारत को अमेरिका से शिक्षा लेने की जरूरत है, जिसने हॉलीवुड की फिल्मों की वजह से पूरी दुनिया में अपने आप को सुपर पावर के तौर पर स्थापित कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी फिल्में, बॉलीवुड की फिल्में, वो मनोरंजक तो बहुत होती हैं, उनमें नाच गाना होता है, शानदार म्यूजिक होता है, इमोशंस भी होते हैं। लेकिन क्या बॉलीवुड की फिल्में भारत की ब्रांडिंग उसी तरह से करती हैं जैसे हॉलीवुड की फिल्में अमेरिका की करती हैं? हमारी फिल्में हमारी संस्कृति, संगीत और कला को तो पूरी दुनिया तक पहुंचाती हैं, लेकिन एक शक्तिशाली देश के रूप में भारत की छवि बनाने के लिए हमारे देश के कलाकार कुछ नहीं कर रहे, और यही बात आज हम आपको बताना चाहते हैं। We can very proudly say that हमारे पास सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं, हमारे पास सिनेमा है। The Indian film industry, which produces almost 2,000 films every year, is the world's largest film industry. This reminds me a dialogue from Deepika's movie, ये जवानी है दीवानी, उसका ये डायलॉग है। I'll tweak it a bit and say, भारत का सिनेमा दौड़ना चाहता है, उड़ना चाहता है, बस रुकना नहीं चाहता। I'm delighted to announce that today in Cannes, an incentive scheme for audio-visual co-production and shooting of foreign films in India with a cash incentive of up to 30% with a cap of $260,000, and in the case of foreign films being shot in India, an additional bonus with a cap of $65,000 for employing 15% or more manpower in India. We have a long way to go as a country. I feel really proud today as an Indian to be here, to be representing the country collectively as a nation. We have it. We have the talent, we have the ability, and I think we just need that sort of conviction. And there will come a day, I truly believe, where India won't have to be at Cannes, Cannes will be in India. हमें ज़रूरत है, जिस तरह हमारे स्टोरीज़ बहुत हैं, हमारी कंट्री में बहुत स्टोरीज़ हैं जो बहुत लोकल हैं लेकिन ग्लोबल लेवल पे बहुत वर्क कर सकती हैं वो. We are a society of storytellers, but those stories we are not very confident कि दुनिया सुनेगी क्या मेरी बात इतनी बड़ी है, ये confidence. And I think we are now, as Shekhar was saying, we are reaching the stage that we are getting that confidence.
तो भारत अब सिनेमा में भी एक सुपर पावर बनना चाहता है और जैसा हम आपको पहले बता रहे थे कि कंट्री ऑफ ऑनर इस बार ये दर्जा भारत को दिया गया है और ये एक बहुत बड़ी बात है। यानी इस बार कान फिल्म फेस्टिवल का जो फोकस है वो भारत के सिनेमा पर रहेगा, भारत की आर्ट एंड कल्चर पर रहेगा और ये भारत के लिए एक बहुत बड़े सम्मान की बात है। इस बार कान फिल्म फेस्टिवल खास है क्योंकि भारत को कंट्री ऑफ ऑनर का सम्मान वहाँ पर दिया गया है। भारत के सिनेमा पर इस बार उस फिल्म फेस्टिवल का फोकस रहेगा और भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर खुद वहाँ पर गए हैं और उन्होंने ऐसे ऐलान किए हैं जिससे वो चाहते हैं कि अब दुनिया भर के बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर्स, हॉलीवुड के फिल्म प्रोड्यूसर्स और दूसरे देशों की जो फिल्म प्रोडक्शन कंपनियां हैं वो भारत आकर अपनी फिल्में बनाएं। यानी भारत सिनेमा के क्षेत्र में अब एक सुपर पावर बनना चाहता है, लेकिन बनेगा कैसे और सुपर पावर बनने के बाद हमें अपने सिनेमा को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए अपनी छवि बनाने के लिए, अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए। तो आज यहाँ ये देखना होगा कि अमेरिका ने ये कैसे किया। और आज आप सब लोग, आप में से ज़्यादातर लोग अमेरिका कभी गए भी नहीं होंगे, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं अमेरिका के बारे में और आप अपने मन में स्वीकार कर चुके हैं कि अमेरिका वाकई एक सुपर पावर है। शायद इसलिए क्योंकि हमारे देश की पीढ़ियाँ अमेरिका में बनी हुई हॉलीवुड की फिल्मों को देखते देखते बड़ी हुई हैं और उन सब फिल्मों में स्टोरी लाइन यही होती है। आपको याद होगा पिछले साल तालिबान के आतंकवादियों ने अमेरिका के सैनिकों को, यूएस आर्मी को अफगानिस्तान से भागने पर मजबूर कर दिया था। अमेरिका 20 साल में भी अफगानिस्तान से तालिबान को समाप्त नहीं कर पाया। ये अमेरिका की आर्मी की बहुत बड़ी हार है। लेकिन क्या इस हार से दुनिया में अमेरिका की सुपर पावर वाली छवि को कोई नुकसान पहुंचा है? तो जवाब है नहीं। इससे अमेरिका को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हॉलीवुड की फिल्मों ने दुनिया भर के लोगों के दिमाग में ये बात पहले ही बैठा दी थी कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो कभी भी पराजित हो ही नहीं सकता, जबकि सच इसके बिल्कुल विपरीत है। अमेरिका ने हॉलीवुड को एक सॉफ्ट पावर की तरह इस्तेमाल किया, जबकि बॉलीवुड कभी हमारे देश की शैडो बन नहीं पाया। जैसे हॉलीवुड की फिल्में अमेरिका की विदेश नीति की एक शैडो बन गई हैं, परछाई बन गई है, वैसा हमारे देश में नहीं है। जैसे अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ अपने सैनिकों को लड़ने के लिए भेजा तो हॉलीवुड में इस विषय पर बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई गईं। इनमें एक फिल्म ओसामा बिन लादेन पर आधारित थी जिसमें अमेरिका के सैनिकों की बहादुरी दिखाई गई थी। इस फिल्म का नाम आपको याद होगा ज़ीरो डार्क 30 था। इसके अलावा हॉलीवुड ने ज़ीरो डार्क 30 की तरह द आउटपोस्ट बनाई, 12 स्ट्रॉन्ग बनाई, लोन सर्वाइवर नाम से भी फिल्म बनाई और ऐसी सैकड़ों फिल्में बनाई जिनमें दिखाया गया कैसे अमेरिका के सैनिक अफगानिस्तान में तालिबान का सफाया कर रहे हैं और अफगानिस्तान के स्थानीय लोगों के मानव अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। यानी जैसे ही यूएस आर्मी 20 साल पहले अफगानिस्तान में पहुंची, वैसे ही हॉलीवुड में अफगानिस्तान की पृष्ठभूमि में अमेरिकन आर्मी को लेकर फिल्में बनने का सिलसिला शुरू हो गया। इराक युद्ध के समय पर भी ऐसे ही हुआ था। फिल्में बनी जो बताती थी कि दुश्मन चाहे कितना भी खतरनाक हो, अमेरिका के सैनिक हर चुनौती और युद्ध को जीत सकते हैं। और इसमें भी इराक युद्ध को लेकर अमेरिकन स्नाइपर बनी, द हर्ट लॉकर बनी, वॉर डॉग्स जैसी फिल्में बनी, लगातार फिल्में बनी इस विषय पर। इसी तरह वियतनाम युद्ध पर भी हॉलीवुड ने बहुत सारी फिल्में बनाई जो अमेरिका को दुनिया की इकलौती महाशक्ति के तौर पर स्थापित करती हैं। वियतनाम में भी अमेरिका की आर्मी हार कर लौटी थी, लेकिन तब भी हॉलीवुड ने दुनिया को यह बताया कि उनकी जीत हुई है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ से लड़े गए कोल्ड वॉर पर भी हॉलीवुड ने न जाने कितनी फिल्में बनाई। कहने का मतलब यह है कि अमेरिका जो कुछ भी करता है, अमेरिका की सरकार जो कुछ करती है, उनकी विदेश नीति जो होती है, उनकी जो रक्षा नीति होती है, हॉलीवुड की फिल्में उसकी शैडो यानी उसकी परछाई बन जाती हैं और उसकी सॉफ्ट पावर के रूप में हॉलीवुड काम करता है। सॉफ्ट पावर का मतलब है किसी भी देश की वो क्षमता जिसमें बिना ताकत या धमकी का इस्तेमाल किए ही दूसरे देशों की और दुनिया भर के लोगों की सोच को बदल दिया जाता है और उन्हें अपने पक्ष में कर लिया जाए। अमेरिका के मशहूर राजनीतिक विचारक जोसेफ ने सॉफ्ट पावर के फॉर्मूले को 1990 में लोकप्रिय बनाया था। आज के जमाने में मोबाइल ऐप्स और डेटा चीन की सॉफ्ट पावर वाली शक्ति है, लेकिन वर्षों पहले यह काम अमेरिका ने फिल्मों की मदद से किया और अमेरिका इस पॉलिसी का अब ग्लोबल लीडर बन चुका है। असल में हॉलीवुड की फिल्में अमेरिका की संस्कृति और आदर्शों का प्रचार पूरी दुनिया में करती हैं। इन फिल्मों को देखकर शायद आप भी अमेरिका की ताकत और वहां इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी के प्रशंसक बन गए होंगे। इसीलिए हमारे देश में और दुनिया भर के देश में जो युवा हैं
वो आज भी चाहते हैं कि वो पढ़ने के लिए अमेरिका जाएं, क्योंकि उन्होंने फिल्मों में अमेरिका के कॉलेज देखे हैं, यूनिवर्सिटीज़ देखी हैं। वो चाहते हैं कि वो अमेरिका में काम करें, वो चाहते हैं कि वो अमेरिका के ही नागरिक बन जाएं। ये सब फिल्मों की वजह से हुआ है। एलियंस यानी दूसरे ग्रहों से आए हुए जीव हॉलीवुड का बहुत मनपसंद विषय रहे हैं। इन फिल्मों में भी कहानी का केंद्र हमेशा अमेरिका होता है, और आपने देखा होगा एलियंस हमेशा अमेरिका पर ही हमला करते हैं, और फिर अमेरिका की सेना जो है और अमेरिका की सरकार, अमेरिका का राष्ट्रपति मिलकर एलियंस को पराजित करते हैं और पृथ्वी की रक्षा करते हैं। अपनी सैन्य शक्ति दिखाने के लिए अमेरिका की सरकार अपने सेना के नए नए हथियार, अपने वॉरशिप्स, अपने फाइटर जेट्स इन फिल्मों की शूटिंग में इस्तेमाल करने की इजाजत खुलकर देते हैं। आप जितना चाहे इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि दुनिया भर के लोग अमेरिका के हथियारों को देखें, उनके फाइटर जेट्स को देखें, उनके वॉरशिप्स को देखें, उनकी यूएस आर्मी को देखें, क्योंकि अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा व्यापारी भी है। पृथ्वी के खिलाफ अगर कोई भी साजिश होती है तो अमेरिका के सुपर हीरोज, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, आयरन मैन, यही उनका मुकाबला करते हैं। और कई बार ऐसी फिल्मों में अमेरिका के बड़े बड़े स्मारक जैसे व्हाइट हाउस, उन पर हमला हो जाता है। और इन फिल्मों की कहानी में अमेरिका का मतलब होता है ऐसी महाशक्ति जो किसी को भी पराजित कर सकती है। ये सब आप हॉलीवुड की फिल्मों में देखते आए हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका दुनिया में सबसे आगे है, और उसकी तारीफ फिल्मों में भी होती है। हॉलीवुड की फिल्म का हीरो कुछ ही वक्त में चांद पर भी जा सकता है, मंगल ग्रह पर भी जा सकता है। और ये फिल्में अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा की ब्रांडिंग करने का भी जबरदस्त काम करती हैं। हॉलीवुड की इन फिल्मों का ही नतीजा है कि आज दुनिया के ज्यादातर लोग, जिनमें आप भी शामिल हैं, आप आज ये तो बता सकते हैं कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मोस। क्या आपको पता है चीन की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? उसका नाम है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटेन की स्पेस एजेंसी का नाम भी आपको पता नहीं होगा, उसका नाम है यूके स्पेस एजेंसी। और भारत की स्पेस एजेंसी का नाम शायद आपको पता हो, उसका नाम है इसरो। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो इसरो से ज्यादा जानकारी नासा के बारे में रखते हैं, और ये सब कुछ हॉलीवुड की फिल्मों की वजह से हुआ है। इसी तरीके से आप देखेंगे अमेरिका के रक्षा मंत्रालय में वर्ष 1948 से ही हॉलीवुड के साथ सहयोग करने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया था। वर्ष 1911 से 2017 के बीच अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने 800 से ज्यादा फिल्मों और 2005 से 2020 तक 1100 से ज्यादा टीवी शोज को बनाने में मदद की है। और वर्ष 2015 से 18 के बीच 43 फिल्मों को 8,600 करोड़ रुपए के टैक्स छूट अमेरिका की सरकार की तरफ से मिला है। दुनिया के लगभग सभी देशों में ये फिल्में और टीवी शोज देखे जाते हैं। इनमें वो देश भी शामिल हैं जिनके अमेरिका के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं, लेकिन वहां भी लोग खुश होकर इन फिल्मों को देखते हैं और अमेरिका की जीत पर तालियां बजाते हैं। इन फिल्मों को देखकर ही दुनिया के कई देशों के युवा अमेरिका को अपना सपना मानने लगते हैं। वो द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम में विश्वास करने लगते हैं। और आज आपको ये पता होगा कि अमेरिका की वायुसेना के पास कौन कौन से फाइटर जेट्स हैं, कौन से आधुनिक युद्धपोत हैं, लेकिन भारत, चीन और रशिया की वायुसेना के पास कौन कौन से आधुनिक लड़ाकू विमान हैं, ये शायद आज भी लोगों को नहीं पता होगा। इसी तरीके से आज आप जानते होंगे कि अमेरिका के पास FBI क्या करती है, CIA क्या करती है। ये सब कुछ आपको हॉलीवुड की फिल्मों के जरिए पता चला है। हॉलीवुड की फिल्मों का बजट हजारों करोड़ में होता है, और ये फिल्में अब भारत में हिंदी फिल्मों से भी ज्यादा पैसा कमा रही हैं। वर्ष 2019 में हॉलीवुड की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था एवेंजर्स द एंड गेम। इस फिल्म ने तब भारत में 373 करोड़ रुपए का व्यापार किया था, बिजनेस किया था, और यह हॉलीवुड की भारत में सबसे ज्यादा सफल फिल्म है। यानी हॉलीवुड की फिल्में भारत में ही बनी हिंदी फिल्मों से भी ज्यादा पैसा अब भारत में कमा रही हैं, क्योंकि बॉलीवुड की फिल्में मनोरंजक भी हैं, बड़ी भी हैं और टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं। लेकिन भारत की एक मजबूत देश के रूप में हमारी फिल्में आज भी ब्रांडिंग नहीं करती। यानी हॉलीवुड की तुलना में हमारा बॉलीवुड काफी पीछे है। असल में बॉलीवुड ने भारत की परछाई बनने की कभी कोशिश ही नहीं की। इसने दुनिया में केवल हमारी एक सांस्कृतिक छवि बनाई है, लेकिन बॉलीवुड हमारी शक्ति को स्थापित नहीं कर पाया। आपने देखा होगा हमारी फिल्मों में कहानी तो बहुत शानदार होती है, हमारी लव स्टोरीज होती हैं, फिल्मों में संगीत होता है, गाना होता है, नाच गाना होता है, इमोशंस होते हैं, और पूरी दुनिया इसके ज़रिए हमारी कला के बारे में जानती है, हमारे खाने के बारे में जानती है, हमारे रीति रिवाज के बारे में जानती है। सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आज भी आप अमेरिका में चले जाइए तो आपको उन्हें हमारे देश के किसी न किसी फिल्म स्टार का नाम ज़रूर पता होगा, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता होगा।
इसरो का नाम पता नहीं होगा, एम्स का नाम पता नहीं होगा, हमारी किसी और एजेंसी का नाम नहीं पता होगा। उसे शाहरुख खान का नाम पता होगा, उसे अमिताभ बच्चन का नाम पता होगा, उसे सलमान खान का नाम पता होगा, उसे हमारे देश की बड़ी बड़ी हीरोइंस के नाम पता होंगे, फिल्मों के नाम पता होंगे, लेकिन हमारे देश में और क्या होता है उसे नहीं पता होगा। भारत क्या करता है, भारत की शक्ति क्या है, इसके बारे में नहीं पता होगा। भारत ने कोविड से कैसे लड़ाई लड़ी, इसके बारे में नहीं पता होगा। हमारी एयरफोर्स क्या करती है, हमारी आर्मी क्या करती है, कैसी है, ये उसे नहीं पता होगा। इसलिए क्योंकि हमारी बॉलीवुड की फिल्मों ने पूरी दुनिया को कभी हमारे देश के बारे में बताया ही नहीं, कभी भी हमारे देश की शक्ति के बारे में बताया नहीं, हमारे राष्ट्रवाद के बारे में कभी नहीं बताया। हमारे देश की जो फिल्में हैं वो सिर्फ अपने हीरो को स्थापित करती हैं, अपने गाने को स्थापित करती हैं, अपने फैशन को स्थापित करती हैं, अपनी हीरोइन को स्थापित करती हैं और उस प्रोडक्शन हाउस को स्थापित करती हैं जो उन्हें बना रहा है। लेकिन वो भारत को स्थापित नहीं करती, भारत के लोगों को स्थापित नहीं करती, जो कि अमेरिका की फिल्म इंडस्ट्री वर्षों से उनके लिए करती चली आ रही है। और ये बहुत बड़ा फर्क है जो कि अब शायद भारत सरकार ने इसे महसूस किया है और इसीलिए भारत सरकार ये कोशिश कर रही है कि वो सिनेमा के क्षेत्र में भी अब भारत को एक सुपर पावर बनाए। कान फिल्म फेस्टिवल में पहली बार ये सब इस तरह की कोशिशें आपको देखने को मिल रही हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि अब जो बॉलीवुड में फिल्में बन रही हैं या हमारे देश में जो दूसरी फिल्में बन रही हैं वो हॉलीवुड से सीखेंगी और वो ये देखेंगी कि वो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को तो एस्टेब्लिश कर रही हैं, पैसा भी कमा रही हैं, लोगों का मनोरंजन भी कर रही हैं, लेकिन वो ब्रांड इंडिया के लिए क्या कर रही हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और हमारे देश की सरकार को भी ये सोचना होगा कि जब अमेरिका की सरकार अपने हॉलीवुड को, अपनी फिल्म इंडस्ट्री को अपने लिए इतनी ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर सकती है कि आज अमेरिका पर कोई उंगली नहीं उठाना चाहता क्योंकि सब ने हॉलीवुड की फिल्मों में उसे सुपर पावर मान लिया है, तो फिर भारत को आज कौन रोक रहा है। हमें भी अपनी फिल्म इंडस्ट्री का जमकर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि दुनिया भर के लोगों को पता चले कि भारत में कितनी ताकत है। इसलिए अब समय आ गया है जब नाच गाना छोड़कर, लव स्टोरीज को छोड़कर, फैशन वाली स्टोरीज को छोड़कर अब बॉलीवुड के लोग भी, बॉलीवुड के जो कलाकार हैं, बॉलीवुड के जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, वो भी कुछ ऐसा करें जिससे दुनिया भर के लोग उनके बारे में नहीं बल्कि भारत के बारे में जाने। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.